हम्म हम लोग यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग यूनिट 4 करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स है यूनिट 4 में वो देखते हैं। माइनिंग एसोसिएशन रूल्स इन लार्ज डेटाबेसेस, एसोसिएशन रूल माइनिंग, मार्केट बास्केट एनालिसिस, basic concepts, mining single dimensional Boolean association rules from transactional databases, the a priori algorithm, generating association rules from frequent items, improving the efficiency of a priori, mining multi-level association rules, multi-dimensional association rules, constraint based association mining. तो सबसे पहले हम लोग एसोसिएशन रूल क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल का मदद से समझने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है एसोसिएशन रूल्स। एसोसिएशन रूल फाइंड इंटरेस्टिंग एसोसिएशन, क्या क्या फाइंड करता है, एसोसिएशन और रिलेशनशिप अमंग लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स, हाउ फ्रीक्वेंटली आइटम सेट अकर्स इन अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली कोई आइटम सेट अकर हो रहा है ट्रांजैक्शन में। A typical example is a market basket analysis, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में ये मार्केट बास्केट एनालिसिस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस इज वन ऑफ द की टेक्निक्स used by large relation to show association between the items, ठीक है। It allows retailers to identify relationship between the item that people buy together frequently. एसोसिएशन का मतलब क्या है, कोई ना कोई एक लिंक या एसोसिएटेड किस तरह से है, ठीक है, कोई चीज से एसोसिएटेड कैसे है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होता है, या तो वो एम्प्लॉय है या तो वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो कोई ना कोई या कस्टमर है, तो एसोसिएशन, ठीक है, इसी चीज को हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं रियल लाइफ में। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग पिछले बार भी डिस्कस कर रहे थे कि कोई कस्टमर अगर फोन ले रहा है तो बैक कवर भी उस दुकान से ले गई, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि फोन वाला लोग फोन दुकान हाँ मैम। आवाज आ रहा है ना? हेलो, यस सर। यस सर। आवाज, हेलो। यस सर। हाँ हाँ मैम, एक मिनट, नेट चला गया था, उसको रिस्टार्ट करते हैं एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग एसोसिएशन, आवाज आ रहा है? जी सर। तो हम लोग देख रहे थे कि एसोसिएशन क्या है कि फोन हम लोग अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं आजकल की फोन का दुकान जो है वो एसेसरीज भी उसके साथ दे देता है, ठीक है। एसेसरीज बोले तो मतलब हेडफोन दे देगा, स्पीकर्स दे देगा, ठीक है, फोन का कवर दे देगा, ठीक है, और कुछ फोन के साथ एसेसरीज स्क्रीन गार्ड दे देगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक कवर दे देगा, ठीक है, कोई मोबाइल स्टैंड दे देगा, ठीक है। तो एसेसरीज, तो कस्टमर को पता है कि ये वो चीज लेगा, ठीक है, तो उसके साथ ये सब चीज वो खरीदेगा। जैसे गाड़ी ले रहे हैं तो उसके साथ एसेसरीज आता है, ठीक है, हेलमेट, ठीक है, गाड़ी का कवर, ठीक है, कुछ अलग टाइप का हॉर्न, मतलब तो इस तरह से एसेसरीज। तो रिटेलर टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स दैट पीपल बाई टुगेदर frequently. Given a set of transactions, we can find the rules that predict the occurrence of items, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टी आई डी मतलब ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है, क्या क्या है देखते हैं।
ठीक है, कि ब्रेड के साथ मिल्क, ठीक है, जनरली लोग सुबह में नाश्ता करते हैं तो ब्रेड सपोज ले रहे हैं तो ब्रेड एंड मिल्क इस तरह से, या ब्रेड एंड बटर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मतलब जो ब्रेड ले रहा है वो मिल्क भी जनरली लेता ही है, या ब्रेड ले रहा है तो साथ में बटर जरूरी लेता ही है, ब्रेड ले रहा है तो उसके साथ चीज ले रहा है सैंडविच के लिए, ठीक है, या कुछ और है तो वो ऐसे मतलब वो चीज उसके साथ ले रहा है, ठीक है। ब्रेड, डायपर, बियर, एग्स, मिल्क, डायपर, बियर, कोक, ब्रेड, मिल्क, डायपर, बियर, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशंस का क्या वो ले रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जनरली एक कोई चीज ले रहा है तो उसके साथ साथ जो उसका मतलब एडिशनल कुछ ये है तो वो भी वो ले ही रहा है। Before we start defining the rule, let us first see the basic definition. Support count, frequency of occurrence of item set. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक आइटम सेट में एक का फ्रीक्वेंसी कितना है। तो जनरली हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेड ऑलमोस्ट एक को छोड़ के सभी में आकर हो रहा है, मिल्क भी एक को छोड़ के सभी में आकर हो रहा है, डायपर भी एक को छोड़ के सभी में आकर हो रहा है, बियर 3 में आकर हो रहा है, ठीक है, फिर एग्स एक में आकर हो रहा है, ठीक है। तो मिल्क, ब्रेड एंड डायपर इक्वल टू 2, ठीक है, यानी कि मिल्क का जो है जनरली 2 मतलब हर में ऑलमोस्ट 2 बार करके ऐसा आकर हो ही रहा है, उसके नेक्स्ट बार में जो परचेस कर रहे तो आकर हो ही रहा है। तो आइटम सेट whose support is greater than or equal to minus up threshold. Association rule, implication statement, x is to y, that means x and y are two item set. मिल्क एंड डाइपर ले रहा है तो साथ में बियर जरूर ले रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन देखें, मिल्क और डाइपर ये ले रहा है तो साथ में बियर जरूर ले रहा है, ठीक है। मिल्क एंड डाइपर, फोर्थ में भी हम क्या देख रहे हैं कि मिल्क एंड डाइपर अगर ले रहा है तो साथ में बियर जरूर ले रहा है। फिफ्थ में भी अगर हम देखें कि मिल्क और डाइपर मतलब इसमें नहीं है, लेकिन मोस्टली जो मैक्सिमम जो ये फ्रीक्वेंसी है ये 2 है, यानी कि इस तरह का कॉम्बिनेशंस मिला के वो ले ही रहा है। रूल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, हम रूल को कैसे इवैल्यूएट, मतलब मिल्क एंड डाइपर ले रहा है तो बियर जनरली ले ही रहा है, ठीक है, तो ये उसका एसोसिएशन बन गया। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। मिल्क एंड डाइपर आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या? एक मिनट ओके, मुझे नहीं दिखा था ऐसे, ठीक है सर, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये वाला हम लोग देख रहे थे ट्रांजैक्शन आईडीज, ठीक है। तो फिर से बता दे रहे एक बार, सपोर्ट काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ आइटम सेट, मिल्क, ब्रेड, डाइपर 2, इसका मतलब फिर नीचे लिखा हुआ मिल्क, डाइपर, बियर, यानी कि अगर हम लोग ये थर्ड वाला देखे तो मिल्क और डाइपर अगर ले रहा है तो साथ में बियर जरूर ले रहा है। मतलब ये एक मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक एसोसिएशन टाइप का हम लोग निकालते हैं कि अगर ये दोनों सामान ले रहा है तो जनरली हम क्या देख रहे हैं कि उसके साथ ये सामान भी ले ही रहा है। फिर मिल्क एंड डाइपर यहाँ ले रहा है तो उसके साथ बियर ले ही रहा है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग यही चीज देखें कि 2 बार ऐसा हुआ है कि मिल्क एंड डाइपर ले रहा है तो साथ में बियर ले ही रहा है, ठीक है। तो रूल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन that include item in the X and Y part. Parts of the rule as a percentage of total number of transaction. How frequently the collection of item occurs. जैसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि कितना बार ऐसा हो रहा है कि मिल्क एंड डाइपर के साथ बियर ले रहा है, तो मिल्क एंड डाइपर के साथ बियर ले रहा है, ये 1 बार हो रहा है। मिल्क एंड डाइपर के साथ बियर ले रहा है, ये 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार इसका फ्रीक्वेंसी है। आउट ऑफ टोटल कितना है, 5 बार, ऐसा 5 बार चीजों को हम देख रहे हैं। तो हाउ फ्रीक्वेंटली द कलेक्शन ऑफ आइटम ऑकर्स टुगेदर इज अ परसेंटेज ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ठीक है, कि कितना मतलब कितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ जो कि पार्ट ऑफ द रूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है। सपोर्ट
x प्लस वाई टोटल, ठीक है, x प्लस वाई का जो सम है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन बोथ x एंड y, ठीक है। तो x एंड y टू डेटा सेट्स है यहाँ पर, ठीक है, x is to y, x में क्या है मिल्क एंड डाइपर, y में क्या है बियर, ठीक है। तो मिल्क डाइपर बियर ये तीनों का टोटल कितना हो रहा है, मिल्क डाइपर बियर इसमें है, मिल्क डाइपर बियर इसमें है क्या, नहीं है, तो 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो x मिल्क डाइपर के साथ बियर का x एंड y, मिल्क और कितना बार यहाँ मिल्क एंड डाइपर है और कितना बार बियर है, ठीक है। मिल्क एंड डाइपर इधर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, ठीक है। बियर उसके साथ बियर कितना बार अकर हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो वो भी 3 बार अकर हो रहा है, ये भी 3 बार अकर हो रहा है। तो x प्लस वाई फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन बोथ x एंड y, तो 3 बार ऐसा हो रहा है कि बोथ कंटेन कर रहा है मिल्क डाइपर बियर, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस रेशियो, ठीक है, सपोर्ट और सपोर्ट s एंड सपोर्ट x प्लस वाई, इसमें क्या रहता था, ये फ्रैक्शंस बताता था, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या है, ये रेशियो बताएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इंक्लूड ऑल आइटम्स इन बी एज वेल एज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ए, ठीक है। तो ए एंड बी का जो सम मतलब रेशियो है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस। फिर कॉन्फिडेंस x is to y, हाउ ऑफन y अपीयर्स इन द ट्रांजैक्शन, कितना फ्रीक्वेंटली y अपीयर्स हो रहा है ट्रांजैक्शन में। फिर लिफ्ट कॉन्फिडेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस, सब फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, बस ये सबको याद करना है कि किसका क्या मतलब होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिफ्ट x is to y, x and y almost often appear together as expected, greater than 1 means they appear together more than expected, and less than 1 means they appear less than expected. From the above table milk diaper beer, milk diaper tea, तो जस्ट जो हम लोग सपोर्ट क्या है 2/5 2 ही बार अकर कर रहा था, टोटल 5 TID था, ठीक है। कितना ट्रांजैक्शंस था टोटल, ऊपर में हम लोग देखेंगे तो 5 ट्रांजैक्शंस था, और उसमें जो मिल्क डाइपर बियर अकर हो रहा था, कितना बार अकर हो रहा था 2, तो 2 फ्रैक्शन था 2/5, तो ये हो गया। मिल्क डाइपर बियर कॉन्फिडेंस का ये था C कॉन्फिडेंस, मिल्क डाइपर बियर 2:3, 3 बार ही ऐसा था, मिल्क डाइपर बियर आ रहा था, उसमें से मतलब बियर भी आ रहा था, उसमें से मिल्क डाइपर बियर का कॉम्बिनेशन कितना बार आ रहा था, 2 ही रिकॉर्ड्स में आ रहा था, 2 ही ट्रांजैक्शन में, तो 2:3 0.67। सपोर्ट रेशियो दोनों का रेशियो 4, मिल्क डाइपर बियर पूरा मिला के कितना बार था, 4 बार में था, बाई मिल्क डाइपर कितना कर हो रहा है और बियर कितना बार कर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किए 0.6 यहाँ से जो आया, ठीक है, कॉन्फिडेंस से जो आया, तो फिर ये आ गया रेशियो। तो ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एसोसिएशन इज वेरी यूजफुल इन एनालाइजिंग डेटा सेट्स, ठीक है। डेटा इज जैसे प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है, वैसे एसोसिएशन रूल का भी फॉर्मूलाज है, ठीक है। डेटा इज कलेक्टेड यूजिंग बारकोड स्कैनर, सुपरमार्केट, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं ना, जैसे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी मतलब हम लोग अभी जैसे पूजा का शॉपिंग होगा, ठीक है, तो अलग अलग सुपरमार्केट में, ठीक है, लोग किस तरह से खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या एक जनरल ट्रेंड हो गया है, मतलब उससे क्या होगा ना, परचेजिंग ट्रेंड समझने में इजी होगा कि इस मतलब यहाँ पर किस तरह का गारमेंट्स का ज्यादा डिमांड है, ठीक है, लेडीज लोग किस तरह का मतलब ज्यादा साड़ी प्रेफर कर रही है या फिर सलवार सूट प्रेफर कर रही है, ठीक है। मतलब हम लोग जो मार्केट बास्केट एनालिसिस मतलब क्या आप देख रहे थे, बास्केट का मतलब क्या होता है, हम लोग जब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके बास्केट में जो भी सामान रखते हैं, उसमें मोरलेस हम लोग क्या देखते हैं कि हर कस्टमर जो है, ठीक है, अगर बॉयज है, ठीक है, या मेन है, तो वो शर्ट मतलब जनरली फॉर्मल शर्ट जरूर ले लेता है, ठीक है, कहीं भी मार्केटिंग करने जा रहा है तो कैजुअल्स ले रहा है, लेकिन मतलब ऑफिस जाना रहता है, ऑफिस तो फॉर्मल्स पहन के जाना है, ठीक है, तो फॉर्मल शर्ट जरूर रख लेता है। तो हम इससे ये चीज एनालाइज करते हैं कि अच्छा
मतलब मेरे को अपना दुकान में फॉर्मल शर्ट्स का अच्छा कलेक्शन रखना होगा, क्योंकि कस्टमर्स जो है, हर कस्टमर भले वो कुछ भी ले, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मल शर्ट जरूर लेके जा रहा है, एक मतलब फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट जरूर लेके जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इस ये डेटा माइनिंग मतलब क्या होता है, डिसीजंस लेते हैं डेटा माइनिंग से। तो ये जो बेस्ड ऑन मतलब एसोसिएशन रूल हम एनालाइज किए, तो ये हमको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि मेरे को अपना दुकान में किस टाइप का सामान रखना चाहिए, ठीक है, मतलब किस टाइप का डिमांड है, कौन सा ब्रांड का ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अगर मल्टी कलेक्शन मतलब मल्टी ब्रांड्स वाला स्टोर है, ठीक है, जिसमें मतलब रेमंड्स का भी मिल रहा है, टर्टल का भी मिल रहा है, पीटर इंग्लैंड का भी मिल रहा है, ठीक है, तो कौन सा ब्रांड्स, ठीक है, कौन सा ब्रांड्स का ज्यादा सेल हो रहा है, लोग कौन सा ब्रांड्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम एनालाइज करते हैं। तो मार्केट स्कैनर में सुपरमार्केट में यूज होगा। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है, विच लिस्ट ऑल आइटम्स बॉट बाय अ कस्टमर ऑन अ सिंगल परचेज, ठीक है। अभी कोई भी सपोज एक हम लोग कोई भी एक सुपरमार्केट का, ठीक है, पीएम मॉल का देख लेते हैं कि उसमें गारमेंट्स का कितना मतलब ये हो रहा है, गारमेंट्स का अगर हमको एनालाइज करना है तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, कि एक कस्टमर क्या क्या चीज खरीद रहा है, उससे हमको एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिल होगा, ठीक है, कि ज्यादा मतलब कौन कस्टमर जनरली वो वाला ब्रांड का ये तो ले ही रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज हम पैंटालून्स का देख लेते हैं, ठीक है, कि वहाँ क्या क्या चीज ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मतलब देख सकते हैं कि मतलब किड्स का बहुत अच्छा सपोज चल रहा है, ठीक है, तो किड्स जो भी आते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते ही है वहां से, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। मैनेजर कुड नो इफ सर्टेन ग्रुप ऑफ आइटम आर कंसिस्टेंटली परचेज्ड, कौन सा ऐसा सामान है जो लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब खरीद ही रहे हैं, कौन सा कस्टमर है, तो फिर कस्टमर को भी एनालाइज करने में हेल्प होता है, ठीक है, कि मतलब किसको क्या पसंद है। किसी को फॉर्मल्स मतलब हर जगह फॉर्मल्स पहनने की आदत रहता है, किसी को हर जगह कैजुअल्स जितना जीन्स पहनने की आदत है, जीन्स पसंद है, ठीक है, जीन्स ज्यादा खरीदते हैं, या शूज का बड़ा शौक है, शूज ज्यादा खरीदते हैं। तो क्या परचेजिंग ट्रेंड्स है, ठीक है, ये समझने में मेरे को हेल्प होता है। और न्यूमेरिकल फिगर्स है, मैथमेटिक्स है, तो और ज्यादा मतलब मेरे पास डेटा तो बहुत इजीली आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. माइनिंग एसोसिएशन रूल इन लार्ज डेटाबेसेस, अब हम लोग लार्ज डेटाबेस में देखते हैं। एसोसिएशन फाइंड्स इंटरेस्टिंग एसोसिएशन ऑफ कोरिलेशन रिलेशनशिप अमंग अ लार्ज सेट ऑफ डेटा आइटम्स, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा कंटिन्यूअसली बीइंग कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, ठीक है। तो ये सोचिए कि अगर मतलब कोई भी हमको एनालाइज करना है, ठीक है, कोई भी जो बड़ा सुपरमार्केट है, ठीक है, वो लोगों का जो ओनर्स है, ठीक है, वो लोग क्या करता है, पूरा सपोज 4-5 साल का रिकॉर्ड देखता है, ठीक है, कि 5 साल में पूजा के टाइम किस किस सामान का ज्यादा डिमांड रहता है, किस किस तरह का कपड़े का ज्यादा डिमांड रहता है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी डेज में जाएंगे तो क्या हम मतलब जनरली क्या हम लोग देखते हैं कि ऑर्डिनरी डेज में जाएंगे तो थोड़ा सस्ता भी सामान मिल जाता है, लेकिन पूजा टाइम्स में शॉपिंग करने लोग जाते हैं तो जनरली बहुत सस्ता चीज मिलते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि लोग खरीदने आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग हमेशा उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं जिस चीज का सेल कम है, ठीक है, उस चीज को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं जिसका सेल कम है। रेगुलर डेज में जिसका सेल कम है उसी को ज्यादा प्रोजेक्ट कर देंगे। Many industries are becoming interested in mining association. Huge amount of business transaction record can help in making business decision making process. Catalog design, cross marketing, loss leader analysis, market basket analysis तो हम लोग देखें, customer place in their shopping basket, ठीक है, हर किसी का shopping basket अगर हम देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही जनरली अगर मतलब सिर्फ रिसीप्ट्स देख के ही, ठीक है, कितना रिसीप्ट्स हो रहा है, बिल्स देख के ही, ठीक है, जैसे क्यों वो लोग जैसे ये बनाता है कि स्कीम्स बनाता है कि ठीक है कि आप अगर 5,000 रुपया का सामान लेंगे तो आपको एक डफल बैग मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑफर किस तरह से वो डिसाइड करता है कि कितना सेल होगा तो क्या देना हो, क्या दे सकते हैं, ठीक है, वो परचेजिंग ट्रेंड्स देखता है, ठीक है, कि एक कस्टमर मिनिमम कितने का खरीद रहा है, ठीक है। तो मतलब जितना अच्छा चीज है, ठीक है, वो लोग क्या करता है, वो लिख देता है कि मतलब 10,000 का खरीदना होगा तब जाके एक डफल बैग मिलेगा, ठीक है, या तो अब छोटा सपोज 5,000 का कुछ खरीद रहे हैं तो छोटा पेंसिल बॉक्स या वाटर बॉटल दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि आम लोग जो है मतलब इतना ही
का खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर मतलब हम अगर सबसे मतलब क्योंकि मोस्टली जमशेदपुर में मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो मिडिल क्लास लोग एटलीस्ट 4000 5000 का कपड़ा खरीदते ही है या 4000 5000 का शॉपिंग होता ही है। तो अगर वो करके उसको गिफ्ट दिया जा सके, ठीक है, तो इसलिए उस तरह का वो आइटम्स रख देते हैं कि इतना परचेस करने पे इतना गिफ्ट है। तो डिस्कवरी ऑफ सच एसोसिएशन कैन हेल्प रिटेलर डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में हेल्प करता है। विच आइटम्स आर फ्रीक्वेंटली परचेज टुगेदर बाय कस्टमर्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये यहाँ पर एक डिसीजन है कि कस्टमर्स अगर वो मिल्क खरीद रहा है, कितना चांसेस है कि वो ब्रेड भी खरीदेगा, ठीक है, ऑन द सेम ट्रिप टू द सुपरमार्केट, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, सुबह लोग नाश्ते में यही ब्रेड बटर मिल्क एग्स यही खाते हैं, ठीक है। तो सच इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू इंक्रीज सेल बाय हेल्पिंग रिटेलर टू डू सिलेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। तो सिलेक्टिव मार्केटिंग मतलब क्या, सुबह के टाइम पे हम लोग कोई भी दुकान में हम लोग जाते हैं, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, मतलब आजकल तो ग्रोसरी शॉप्स में भी मिल्क पैकेट मिल्क रखता है, ठीक है। तो हम लोग सुबह में जाने से हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा सुबह में पूरा मिल्क रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पता है उसको कि लोग जो है नाश्ते में ही जनरली ज्यादा मिल्क लेते हैं, ठीक है। तो सुबह में ज्यादा मिल्क का स्टॉक हमको देखने मिलेगा कोई भी शॉप में, एंड शाम को, ठीक है, शाम को भी कुछ ऐसा स्नैक्स या ऐसा कुछ लिया, ठीक है। दोपहर में कहीं पे कोई भी जाके नहीं बोलता है कि हमको दूध चाहिए, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन सुबह दूध का इनफैक्ट जो गाड़ी हम लोग देखते हैं, एकदम सुबह सुबह देखते हैं दूध का गाड़ी जो आ रहा है सुबह सुबह आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि लोग नाश्ते में जनरली मिल्क प्रेफर करते हैं, मिल्क लोग नाश्ते में ही लेते हैं, लंच में जनरली कोई मिल्क नहीं लेता है या डिनर में मिल्क उतना नहीं लेता है, नाश्ते में ही लोग जनरली मिल्क लेते हैं, ठीक है। तो ये सेल स्ट्रेटेजी है, ठीक है, कि वो अपना टाइमिंग के लोग जिस तरह से परचेस करेगा उसके हिसाब से अपना टाइमिंग सेट कर लेता है, ठीक है। दोपहर में कहीं पे भी दूध का गाड़ी नहीं दिखेगा, एकदम रात में कहीं पे भी दूध का गाड़ी नहीं दिखेगा कि दूध लेके आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पे इस चीज का सेल होगा। So we can find association rule from large amount of data, where data either transactional or relational. Association rule are most interesting. How we can guide the mining procedure, तो ये सब तो है. Presenting example of market basket analysis, ये सब तो present a road map to the different kind of association rules, ये सब लोग discuss कर चुके हैं. ABC company branch, we'd like to know more about buying habits. ठीक है, एक proper shopkeeper को बाइंग हैबिट्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं। स्पेसिफिकली यू वंडर व्हिच ग्रुप्स और सेट ऑफ आइटम आर कस्टमर्स लाइकली टू परचेज ऑन अ गिवन ट्रिप टू द स्टोर। तो आंसर योर क्वेश्चन, मार्केट बास्केट एनालिसिस may be performed on detailed data of customer transaction at your store. The results may be used to plan marketing or advertising strategies. क्या मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट सब चीज आता है उसमें। कैटलॉग डिजाइन, मार्केट बास्केट एनालिसिस हेल्प मैनेजर्स डिजाइन डिफरेंट स्टोर लेआउट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर स्टोर लेआउट डिसाइड करने में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी इसमें जाएंगे तो जनरली क्या देखते हैं कि मेंस सेक्शन नीचे रहता है, ठीक है, फिर किड्स सेक्शन रहता है, फिर ऊपर में वुमेन सेक्शन रहता है, या किड्स सेक्शन टॉप में होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली वो ये चीज डिटरमाइन करता है कि मेरे स्टोर पे, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन लोग विजिट करते हैं, ठीक है, बॉयज लोग विजिट करते हैं, गर्ल्स विजिट करते हैं, ठीक है। जिस स्टोर में ज्यादा गर्ल्स विजिट करते हैं वहां पे देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर में गर्ल्स सेक्शन है और मेन सेक्शन ऊपर में है, ठीक है। ये भी स्ट्रैटेजी होता है अट्रैक्ट करने के लिए। आइटम आर फ्रीक्वेंटली परचेज टुगेदर कैन बी प्लेस्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि जो चीज मतलब टुगेदर खरीदा जा रहा है, ठीक है, जहां पे ब्रेड का स्टॉक है वहीं पे बटर का भी स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि मतलब वो कस्टमर को नहीं भी खरीदना रहेगा ना तो बोलेगा अरे ब्रेड ले रहे हैं बटर भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग सामान को रखते हैं, ठीक है, कि किसके बाद क्या है, ठीक है। जहां पर से मिल्क रख रहा है साथ में एग्स भी रखा रहेगा, ठीक है, कि मतलब मिल्क एंड एग नाश्ता में है, तो इस तरह से रखते हैं। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब एक जगह में एक साथ करके। इफ कस्टमर्स हु परचेज कंप्यूटर आल्सो टेंड टू बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम, देन प्लेसिंग हार्डवेयर डिस्प्ले क्लोज टू द सॉफ्टवेयर डिस्प्ले में इंक्रीज द सेल ऑफ बोथ द आइटम्स, ठीक है। इस तरह से रखना, इस तरह से एनालाइज करना, इस तरह से सामानों को रखना कि सामान
मतलब एक साथ सेल हो जाए, ठीक है। Close to the software display may help to increase the sale of both the items. In an alternative strategy, placing hardware and software at opposite ends of the store may entice customer purchase, pick the items along the way. Customer may observe security system for sale while heading towards the software display. तो उस तरह से ही किस तरह से क्या रखना है, ठीक है। If we think of the universe as set of items available at the store, then each item has a Boolean variable representing the presence or absence of that item. तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी आइटम जो है, ठीक है, आइटम्स को हम लोग एज अ बूलियन वेरिएबल ट्रीट करते हैं। एंड बूलियन वेरिएबल में मतलब दो स्टेट्स हो सकता है, ठीक है, या तो वो आइटम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसको क्योंकि हम लोग को इसको थोड़ा प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में सोचना होगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रेजेंस ऑफ द आइटम को एज अ मतलब आइटम को एज अ बूलियन वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और या तो उसका प्रेजेंस होगा या एब्सेंट होगा। तो boolean vector of values assigned to these variables can then be represented by each basket, ठीक है। तो boolean vector of values मतलब सपोज जैसे boolean क्या होता है, boolean में 2 स्टेट्स होता है, 0 and 1, boolean लॉजिक, ठीक है। boolean लॉजिक मतलब 2 स्टेट्स होता है, 0 and 1। तो boolean vector of values assigned to these variables can then represent each basket. The Boolean vector can be analyzed for buying patterns that reflect items that are frequently associated or purchased together. These patterns can be represented in the form of association rules. For example, the information that customer who purchase computer also tend to buy financial management software at the same time is represented in association rule below. Computer, financial management software, ठीक है, सपोर्ट 2%, कॉन्फिडेंस 60%। जो कंप्यूटर खरीदेगा मोस्टली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी खरीद ही लेगा, ठीक है। सपोर्ट ऑफ 2%, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ये सब रेशियोज कैसे निकाला है वो तो फॉर्मूलाज ऊपर दिया हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या आता है वो देखते हैं। यूजफुलनेस एंड सर्टेनिटी ऑफ डिस्कवर्ड रूल्स। अ सपोर्ट ऑफ 2% फॉर एसोसिएशन रूल मींस दैट 2% of all the transaction under analysis show that computer and financial management software are purchased. A computer also bought the software. Typically, association rules are considered interesting if they satisfy both a minimum support threshold and a minimum confidence threshold. Users or domain experts can set such thresholds. Let I1, I2, IB be a set of items. Let D be task relevant data be a set of database transactions where each transaction T is a set of items. तो transactions को represent किया गया है। A transaction T is said to contain A if and only if A transaction T. Association rule is an implication of the form A implies B. A transaction को belong करता है, B भी transaction को belong करता है, तो दोनों क्या है, उस एसोसिएशन रूल को फॉलो करता है। Probability of A is to B, rule A implies B, confidence C is the transaction in the transaction set if C is the percentage. तो ये सब just formulas है। This is taken to be a conditional probability P, occurrence of B given the occurrence of A. Just formulas है। Rules that satisfy both a minimum support threshold and minimum confidence threshold are called strong. A set of item is referred to as an item set. An item set that contains k item is a k item set. The set कौन सा सेट है इसमें, एक है कंप्यूटर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब कौन ऐसा है जो कंप्यूटर खरीद रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी खरीद रहा है, ठीक है। इज अ 2 item set. Occurrence frequency of item set is number of transaction that contains the item set. Simply as the frequency support count or count of the item set. Satisfy minimum support if the occurrence frequency of the item set is greater than or equal to the product of minimum support and total number of transaction in D. Number of transaction required for item set to satisfy minimum support is therefore referred to as minimum support count. तो association rule mining is a 2-step process। अब देखते हैं उसमें क्या क्या steps है, ठीक है।
सबसे पहला स्टेप है फाइंड ऑल फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स। जैसे वो हम लोग ब्रेड बटर मिल्क वाला में देख रहे थे कि कौन सा ऐसा आइटम है जो फ्रीक्वेंटली आकर हो रहा है। जैसे हम लोग देख रहे थे ब्रेड ऑलमोस्ट सभी में आकर हो रहा था, ठीक है। तो डिटरमाइन मिनिमम सपोर्ट काउंट, जनरेट स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल फ्रॉम द फ्रीक्वेंट आइटम सेट। एसोसिएशन रूल मतलब हम लोग देख रहे थे कि अगर मिल्क एंड ब्रेड ले रहा है या से ब्रेड और मिल्क ले रहा था तो वो बियर भी ले रहा था, ब्रेड या डाइपर ले रहा था तो वो बियर भी ले रहा था। तो ये रूल्स बनाना, ठीक है, ये रूल्स जनरेट करना। Those rules must satisfy minimum support and minimum confidence. Additional interestingness measures can be applied if desired. The second step is the easiest of the two. तो वो तो जब जैसे हम लोग frequent item sets बना लेंगे तो हम लोग को ये मतलब association rules generate करना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। The overall performance of mining association rule is determined by the first step. तो एसोसिएशन रूल माइनिंग रोड मैप यहाँ पे जो हम लोग पढ़े वही सब चीज है। रूल ऑफ बूलियन एसोसिएशन रूल ऑब्टेन फ्रॉम मार्केट बास्केट एनालिसिस। Quantitative association rule, in this rule quantitative value for item or attribute are partitioned into intervals. The following is an example of quantitative association rule. X is a variable representing a customer. The first rule is a single dimensional association rule since it refers to only one dimension. If a rule reference two or more dimensions such as dimension by number of transaction customer category, then multi-dimensional association. जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन सेट ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जैसे एज 30 से 39 है तो फिर वो लैपटॉप या कंप्यूटर ले ही रहा है, ठीक है। 30 से 39 है वो कंप्यूटर ले रहा है, दो अलग अलग एसोसिएशन रूल्स है। Items bought are referenced with different level of abstraction. Computer is a higher level abstraction of laptop computer. ठीक है, लैपटॉप लेगा या कंप्यूटर लेगा तो कंप्यूटर स्पेसिफिक है। We refer to the rule set mind as consisting of multi-level association rule. Rules given within a set do not reference item or attributes at different level of abstraction. तो various extension association mind can be extended to correlation analysis. Correlation analysis में use होगा mining max pattern, any proper sub pattern of P is not frequent. तो ये तो जस्ट उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइनिंग सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल फ्रॉम ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन रूल्स। Boolean association rules such as those discussed for market basket analysis later, we begin by presenting a priori. A priori क्या होता है? एक एल्गोरिदम जो कि एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करता है। Do not involve generation of candidate frequent items set. The last section is how principles. तो ये जस्ट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है a priori में, ठीक है। ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है। तो ए प्रायोरी कहां पे यूज होता है? माइनिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स फॉर बूलियन एसोसिएशन रूल्स में यूज होता है। एल्गोरिदम ए प्रायोरी, प्रायर का मतलब क्या होता है? पहले। एल्गोरिदम यूज प्रायर नॉलेज ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम सेट प्रॉपर्टीज। प्रायर नॉलेज मतलब इससे पहले किस तरह से परचेज किया गया, इससे पहले किस तरह से आइटम सेट्स को प्रिपेयर किया गया। ए प्रायोरी एम्प्लॉयज इटरेटिव अप्रोच known as level-wise search, where f item sets are for use to explore k plus 1 minus item set. First, the set of frequent 1 minus item set is found. The finding of each L requires one full scan of the database. We will first describe this property and then show an example illustrating its use. ठीक है। तो यहाँ तो just mathematical terms लिखा हुआ है। How a priori is used? Let us look at how lk minus 1 is used to find lk. Two-step process is followed, consisting of join and prune action. Join मतलब होता है join करना, prune मतलब कुछ चीज हटाना, ठीक है। एक मिनट।
The join step to find LK, a set of candidate K item set is generated by joining LK minus 1 with itself. हम लोग RDBMS में भी join operations करते थे, ठीक है, उसी तरह का है. This set of candidates is denoted CK. Let I1 and I2 be item sets in LK minus 1. The notation of L1 J refers to jth item. ये जैसे array का है L1 J मतलब jth item जो है. And K minus 2 refers to the second to the last item in Li. By convention, a priori method assumes that item within a transaction are sorted in lexicographic order, मतलब उसके words के हिसाब से या उसका strings के हिसाब से उसको sorted किया जाता है. ठीक है, तो join करना, the resulting item set is found by joining L1 and L2. तो हम लोग दोनों को ही join कर दिए, दोनों item sets को join कर दिए. ठीक है, ज्वाइन स्टेप में सिंपली क्या हो रहा है, आइटम सेट्स को ज्वाइन करना और कुछ नहीं. ठीक है, बेस्ड ऑन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर्स. ठीक है. प्रून स्टेप में क्या है, कुछ चीज हम लोग रिमूव करते हैं. ठीक है, मेंबर्स मे और मे नॉट बी फ्रीक्वेंट बट ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंट के आइटम सेट्स आर इंक्लूडेड इन सीके. काउंट ऑफ ईच कैंडिडेट इन सीके वुड रिजल्ट in determination of LK. Candidates having a count number less than maximum support count are frequent by definition. So any K minus 1 item set that is not frequent cannot be a subset of frequent K minus item set. K minus 1 subset of candidate K item set is not in the LK minus 1. Candidate cannot be frequent either, so can be removed from CK. फिर यहाँ पर once the frequent item sets from transaction in database D have been found, it is straightforward to generate strong association rules from them. This can be done using the following equation for confidence where conditional probability. तो conditional probability का ये formula दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करना है, each frequent item set 1 generate all non-empty set subsets of 1. For non-empty subsets 5 of 1, output the rule implies 1 minus s. तो ये सब मैथमेटिकल टर्म्स है. ठीक है, ये सबको मतलब सिंपली थोड़ा याद करना होगा. ठीक है. आइसबर्ग क्वेरी computes an aggregate function of attribute over set of attribute to find aggregate values. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर से एसोसिएशन रूल्स को थोड़ा देखते हैं. ठीक है, कि क्या हो रहा है. Discovering relationship between seemingly independent relational databases or other repositories through simple if-then statements. As someone deeply involved in data analysis, find association rule mining fascinating. While many machine learning algorithms operate with numeric data set, association rule mining is tailored for non-numeric categorical data. More than simple counting, but is relatively straightforward compared to complex mathematical models. Machine learning is crucial in extracting valuable insights from data, especially in scenarios where traditional mathematical approaches may not be suitable. तो यहाँ तो हम लोग बात किए ही थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग. एसोसिएशन रूल. एसोसिएशन रूल का यहाँ पर दो पार्ट्स है, एंटीसीडेंट इफ एंड कॉन्सिक्वेंट देन. इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, कैसे इस बात को समझते हैं कि एसोसिएशन रूल का जो दो पार्ट्स होता है, एक पहला क्या है एंटीसीडेंट इफ और नेक्स्ट वाला क्या है कॉन्सिक्वेंट देन. तो इफ एंड देन, तो ये वाला एक स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग. इफ अ कस्टमर बाइज ब्रेड देन ही इज 70% लाइकली ऑफ बाइंग मिल्क. अगर वो ब्रेड खरीद रहा है तो 70% चांस है कि वो मिल्क भी खरीदेगा. ठीक है, तो उसमें इफ अ कस्टमर मतलब इफ क्या हो गया, एंटीसीडेंट पहले वाला पार्ट. ठीक है, इफ क्यों, अगर इफ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर इधर कॉन्सिक्वेंट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर यूजर अगर कस्टमर ब्रेड खरीद लेता है, ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि वो मिल्क भी खरीद सकता है, 70% चांस है. ठीक है, तो इफ को बोला जाएगा एंटीसीडेंट. ब्रेड क्या है, एंटीसीडेंट. ठीक है, क्योंकि ब्रेड मिल्क का खरीदना या नहीं खरीदना डिपेंड करता है ब्रेड के ऊपर. ठीक है, यहाँ पर
If a customer buys bread, he is 70% likely of buying milk. 70% चांस है कि वो मिल्क भी खरीदेगा. In the above association rule, bread is the antecedent and milk is the consequent. Simply put, it can be understood as a retail store association rule to target their customers better. Okay. If the above rule is a result of a thorough analysis of some data set, it can be used to not only improve customer service but also improve the company's revenue. ठीक है. अगर ये रूल मतलब ये रूल बन जाता है, एसोसिएशन रूल बन जाता है कि ब्रेड खरीदेगा तो 70% चांस है कि वो मिल्क भी खरीदेगा. ठीक है. तो ये रूल के हिसाब से सिर्फ कस्टमर्स को ही फायदा नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर्स को सर्व करना है. ठीक है. अब कोई भी दुकान है, अगर ये रूल बन जाता है कि वो ब्रेड खरीदेगा तो मिल्क भी खरीदेगा, तो जनरली दुकान लोग क्या है, ब्रेड के साथ साथ मिल्क भी रखेगा. तो कस्टमर्स को फायदा हो जाएगा कि एक ही दुकान में सब चीज मिल जा रहा है या बगल बगल मिल जा रहा है. ठीक है. एंड कंपनी के लिए तो फायदा हो गई, रेवेन्यू बढ़ जाएगा. ठीक है. तो दूध वाला कंपनी वहीं पे अपना दूध बेचेगा जहां पे ब्रेड बिकता हो. ठीक है. तो वही चीज है कि हेडफोन जो कंपनी बनाता है वो लोग वहीं पे अपना हेडफोन बेचेगा जहां मोबाइल बिकता हो. ठीक है. जो मैट्रेस है एंड पिलोज है वो लोग वहीं पे अपना सामान बेचेंगे जहां बेड बिकता हो. ठीक है. डाइनिंग टेबल का मैट्स है वो लोग वहीं पे सामान बेचेगा जहां पे डाइनिंग टेबल बिकता हो. ठीक है. इलेक्ट्रिक, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक का सामान मिलता है तो वहां पर एडिशनली बल्ब वाला दुकान में एडिशनली फैन वाला दुकान में एडिशनली बल्ब भी बेचेगा. जो फैन खरीदता है बल्ब भी खरीदेगा. ठीक है. इस तरह से कोई रिलेशन बनाना, एसोसिएशन बनाना. सपोर्ट, इसमें टू टर्म्स है. सपोर्ट इंडिकेट्स हाउ फ्रीक्वेंटली इफ देन रिलेशनशिप अपीयर्स इन द डेटाबेस. ठीक है. कितना अच्छा से वो इफ देन का रिलेशनशिप अकर हो रहा है. कॉन्फिडेंट, नंबर ऑफ टाइम्स दिस रिलेशनशिप हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू. कितना बार ये सही हुआ है. ठीक है. तो lot of people like to make PB and J sandwiches, peanut butter और जेली लोग एक साथ खरीदते हैं. ठीक है. तो एसोसिएशन रूल माइनिंग को हम लोग, दूसरा नाम क्या है उसका, मार्केट बास्केट एनालिसिस, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे. द क्लासिक एंटीसीडेंट ऑफ बियर एंड डायपर विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर. Young American men who goes to the store on Friday to buy diapers have a predisposition to grab a bottle of beer too. Unrelated and vague that may sound to us layman, association helps us how and why. ठीक है. तो based on, मतलब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक यंग अमेरिकन मैन, ठीक है, जो कि फ्राइडेज को स्टोर में मतलब डायपर खरीदने जाता है तो वो बियर भी खरीदता है. ठीक है. तो ये क्यों ऐसा रूल क्यों बनाया गया है, क्योंकि उसका कुछ जो परचेजिंग ट्रांजैक्शंस है उसको एनालाइज किया गया. उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 6 लाख टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है. डायपर्स का उसमें से 7,500 हुआ है एंड बियर का 60,000 हुआ है. ठीक है. एंड बोथ बियर एंड डायपर का 6,000 हुआ है. तो देयर 1% मतलब चांसेस है कि डायपर के साथ बियर भी खरीदा गया हो. ठीक है. We conclude that no relation between beer and diaper, that is if they are statistically independent. Then we would have got only 10% of diaper purchaser to buy beer too. तो सिर्फ diaper purchasers जो हैं उसमें से 10% ही beer खरीद रहे हैं. Figure tells that 80% of the people who buy diaper also buys beer. ठीक है. ये वाला फिगर से क्या पता चलता है कि 80% ऑफ द पीपल, अगर इंडिपेंडेंट रहता तब तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन 80% जो कि डायपर खरीद रहा है वो बियर भी खरीदेगा. तो सिग्निफिकेंट जंप ऑफ 8 ओवर्स व्हाट वाज एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी. दिस फैक्टर ऑफ इंक्रीज इज नोन एज लिफ्ट. ठीक है. ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो डायपर खरीद रहा है वो बियर भी खरीदता होगा. ठीक है. तो ये लिफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट. अचानक से उसका ये इंक्रीज हो गया. सो फॉर आवर एग्जांपल, वन प्लॉजिबल एसोसिएशन रूल कैन स्टेट दैट पीपल हु बाय डायपर विल आल्सो परचेज बियर विद अ लिफ्ट फैक्टर ऑफ 8. लिफ्ट PXY by PXPY. However, the two items are statistically independent, then joint probability of the two items will be same as a product of their probabilities PXY PXPY.
तो लिफ्ट फैक्टर 1, ठीक है, एंटी कोरिलेशन, association rule learning works mainly applied on data mining, business intelligence, comprehensive explanation of how association rule learning works. पहले input data, transaction is like a supermarket basket, उसमें बहुत सारा आइटम रहेगा. algorithms seeks to find out rule, algorithm से ही हम rules find out करेंगे. The support quantifies how often item set co-occur in the data set, reflecting frequency with which a particular collection of item appears together. ठीक है. ए प्रायोरी एल्गोरिथम हम लोग क्या पढ़े थे? ए प्रायोरी के लिए हमको पहले से बहुत ज्यादा, ए प्रायर मतलब क्या? नॉलेज, पहले का नॉलेज होना चाहिए. न्यूमरस रिपीटेड कन्वेंशन ऑफ फाइंडिंग फ्रीक्वेंटली एंड डेवलपिंग दोस फाइंडिंग टू ऑब्टेन मोर सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ पैटर्न्स. फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेशन, तो ये सब टास्क है. पहले क्या होगा? डेटा को इनपुट करना होगा. सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स जो फॉर्मूला के आधार पे वो निकालना होगा. ए प्रायोरी एल्गोरिथम लगाना होगा. फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जनरेशन करना होगा. रूल जनरेशन करना होगा. रूल्स आर रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ इफ देन. ठीक है. इवैल्यूएशन एंड प्रूनिंग, रूल्स बिलो अ सर्टेन स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड विल बी प्रून्ड आउट. इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, association rules are invoked to be understood either by data analyst or domain expert. ठीक है. There are typically 4 different type of association rule in data mining: multi-relational association rules, generalized association rule, interval information association rules, quantitative association rules. अब हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि इस सब का क्या मतलब होता है. मल्टी रिलेशनल, MRAR, ये एक न्यू क्लास ऑफ एसोसिएशन रूल है, यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम मल्टी रिलेशनल डेटाबेस. मल्टी रिलेशनल एसोसिएशन रूल जो होता है वो डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस से डिराइव किया जाता है. जनरलाइज्ड एसोसिएशन रूल, रफ आइडिया अबाउट द पैटर्न्स जो कि हिडन है. ठीक है. एक जनरलाइज्ड एसोसिएशन रूल निकालता है. क्वांटिटेटिव एसोसिएशन रूल्स, लेफ्ट साइड राइट साइड कंसिस्ट ऑफ कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है. क्वांटिटी पे ज्यादा मतलब ये ले स्ट्रेस करता है. एल्गोरिदम्स, क्या क्या एल्गोरिदम्स हम लोग यूज करते हैं एसोसिएशन रूल में? ए प्रायोरी एल्गोरिदम तो डिस्कस कर लिए. ठीक है. कि फ्रीक्वेंटली कौन सा चीज अकर हो रहा है, उसके लिए पहले नॉलेज चाहिए कि इससे पहले क्या क्या हुआ था. एक्लैट एल्गोरिदम, एक्लैट का फुल फॉर्म होता है इक्विवेलेंस क्लास क्लस्टरिंग एंड बॉटम अप. तो ये भी एक तरह का एक अलग वर्जन होता है ए प्रायोरी एल्गोरिदम का. एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम. ठीक है. एफपी ट्री कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रैक्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम सेट्स. उसके बाद ARM एनालिसिस is the most integrating pattern effectively. मार्केट बास्केट एनालिसिस को MBA भी बोलते हैं. इसमें वही सब हम लोग जो डिस्कस किए. Methods used to identify group of items that are brought at the same time. Choosing which goods to place next to one another on store shelf might assist raise sales significantly. मेडिकल डायग्नोसिस में भी असिस्टिंग फिजिशियंस फॉर क्यूरिंग पेशेंट्स, वहां पे भी यूज होता है. डायग्नोसिस नॉट इजी प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ एरर्स. ठीक है. रिलेशनल रूल माइनिंग, वी कैन आइडेंटिफाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इलनेस कंसर्निंग वेरियस फैक्टर्स. ठीक है. तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज कोई खांस रहा है तो उसको एस्थमा का प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि खांसने वाले लोग में ज्यादातर उन लोगों को बाद में एस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. तो ये बेस्ड ऑन डेटा ही निकाला गया है ना. ठीक है. ये डेटा है, बेस्ड ऑन डेटा हमको ये पता चला. ठीक है. probability of occurrence of illness concerning various factors and symptoms. ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज एंड एनालिटिक्स एंड साइट. सेंसस डेटा जो जनगणना होता है
ठीक है, ह्यूमन काउंटिंग, उसी को सेंसस बोलते हैं, या काउंटिंग, बेसिकली जहाँ भी काउंटिंग होता है उसी को सेंसस बोलते हैं। एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बिजनेस, ठीक है। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि रोड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, रोड्स को बहुत ज्यादा अच्छा बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है, अभी तो काम चल ही जा रहा है, लोगों का काम चल ही जा रहा है, वो भविष्य में, ठीक है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है, कि अच्छा इतना पॉपुलेशन मतलब आगे और 10 साल में पॉपुलेशन इतना हो जाएगा, तो फिर तब हम लोग के पास चलने के लिए जगह नहीं होगा, तो फिर फ्लाईओवर्स या रोड्स को थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। Setting up public business application for association rule mining and data mining has immense potential in supporting sound public policy and bring forth efficient functioning of democratic society. Protein sequence, प्रोटीन जो है 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बना रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन का क्या सीक्वेंस है, ठीक है, स्लाइट चेंज इन द सीक्वेंस कैन चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। These sequence are random amount that aren't this was the nature of association between the different amino acids, ठीक है, उसमें किस तरह से काम हो रहा है, तो वहां पे भी ये एसोसिएशन रूल यूज हो रहा है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में यूज होता है एसोसिएशन रूल, स्विचिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बोर्ड, flexible, precise, on time and organized interconnected transportation controlling system is foundation of an intelligent transport advanced traffic system ITS। तो उसका एप्लीकेशंस दिया हुआ है। रिकमेंडेशन सिस्टम रेकमेंड करता है, कुछ हम लोग टाइप करते हैं तो क्या आगे टाइप करेंगे रेकमेंड कर देता है, या कुछ प्रोडक्ट रेकमेंड कर देता है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन, कौन सा स्पैम है, स्पैम ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कौन सा फर्जी ट्रांजैक्शंस है। फर्जी ट्रांजैक्शंस में क्या बोलता है, जनरली बोलता है आपका अकाउंट बंद हो रहा है, आप अपना पिन काट दीजिए। तो जो भी मतलब हम लोग उससे ये डेटा निकाले हैं कि जो भी कॉल्स, ठीक है, बैंक का डिटेल्स मांगता है, पिन नंबर मांगता है, वो सारा कुछ क्या होगा, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होगा, फ्रॉड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, ठीक है। तो फिर उससे फिर जो मतलब साइबर सिक्योरिटी पुलिस है, साइबर पुलिस वो उसमें बोलेगा कि ये चीज नहीं करना है, ठीक है, फ्रॉड, ये सब कॉल्स जो है ये सब फ्रॉड होगा, तो इसमें ये सारा चीज नहीं करना है, ठीक है। बेस्ट वे फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग, association rule and association rule mining where it use diverse models and tools to analyze pattern in data set। Beka Bycato environment for knowledge analysis, open source tool है बेसिकली, ये एक GUI है, जावा APIs यूज करता है। रैपिड माइनर ये भी एक टूल है, ठीक है, जो कि एसोसिएशन रूल्स को जनरेट करता है, एसोसिएशन रूल के लिए एक टूल है। ऑरेंज है। तो ये सारा चीज बेसिकली जो टूल्स यूज था, सॉफ्टवेयर यूज हुआ एसोसिएशन रूल्स माइनिंग के लिए, ठीक है। मार्केट बास्केट एनालिसिस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी देखे ही थे। मार्केट बास्केट एनालिसिस इज द डेटा माइनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट दैट आर बॉट टुगेदर, ठीक है, एक साथ जिसको लेके आते हैं। डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स आर इन यूज फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। दुकानदार या स्टोर्स हमेशा चाहेगा कि कस्टमर्स रिटेन हो, उसी के पास से सामान ले, ठीक है, कस्टमर्स कोई दूसरा स्टोर्स में ना चला जाए, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड होने का चांसेस क्या है, अनयूजुअल बिहेवियर्स क्या हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस मेनली वर्क्स ऑन द एसोसिएशन रूल इफ देन, हम लोग पहले ही डिस्कस किए कि अगर कोई सब मिल्क ले रहा है तो वो ब्रेड भी लेगा, इफ देन, इफ ए देन बी। तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट उसके बारे में हम लोग देखे ही, ए प्रायोरी एल्गोरिदम भी देखे, सपोर्ट क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, लिफ्ट हम लोग देख रहे थे कि अचानक से जो रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है, नोइंग फॉर द रेशियो ऑफ सेल्स, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिफ्ट। एक मिनट में इसका शेयर कर दे रहा हूँ नोट्स।
ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, यस थैंक यू सर। सर। ओके, ठीक है।